प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जहां पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें पे हम गौर फरमाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर ऑकर। बच्चों, इस बात को समझने से पहले हम दो चीज़ों पर गौर करते हैं। ठीक है, एक है प्राइम नंबर, ठीक है, दूसरा है कॉम्पोजाइट नंबर। कॉम्पोजाइट बच्चों, आप समझते हो ये नंबर का मतलब क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर जिस नंबर का फैक्टर 1 और द नंबर इटसेल्फ होते हैं, उन नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। मतलब समझे, आप मान के चलो 2, ठीक है, 3, 5। 2 को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों? 2 1 जा 2। यहाँ देखो बच्चों, फैक्टर 2 और 1 है, मतलब द नंबर इटसेल्फ एंड 1। 3 को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? 3 1 जा 3। मतलब क्या समझे बच्चों? इसका फैक्टर क्या है? एक तो 1 है और दूसरा क्या है? द नंबर इटसेल्फ। 3 का फैक्टर 3 है। ठीक है, इस तरह से 5 1 जा 5। देखो, एक फैक्टर यहाँ 1 है और दूसरा फैक्टर 5 इटसेल्फ है। मतलब देखो बच्चों, हमारा जो टेबल है, टेबल में क्या होता है? 2 1 जा 2 मिलता है, उसके बाद 1 2 जा 2 मिलता है। इसके अलावा किसी भी टेबल में 2 नहीं आता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से देखो बच्चों, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। इसके बाद किसी भी टेबल पे 3 नहीं आता है। फिर देखो बच्चों, 5 1 जा 5 और 1 5 जा 5। इसके बाद किसी के टेबल में भी 5 नहीं आता। समझे बच्चों? इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? प्राइम नंबर। द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, that is 1 and the number itself is called prime number। ठीक है, इस तरह से हम 7 को कह सकते हैं, 11 को कह सकते हैं, 13 को कह सकते हैं। ठीक है, 17 19 इस तरह हम कह सकते हैं। देखो, जो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझे बच्चों? प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से बड़े होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब हम जाते हैं कॉम्पोजाइट नंबर पे। कॉम्पोजाइट नंबर भी क्या होते हैं बच्चों? कॉम्पोजाइट नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमेशा एक से बड़े होते हैं। लेकिन जो नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, वही है कॉम्पोजाइट नंबर। मतलब क्या समझे बच्चों? जिन नंबरों के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजाइट नंबर। मतलब क्या समझे? देखो, अब 4, मैं 4 को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ? देखो, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। आप देखो बच्चे, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो खुद 4 है, दूसरा 1 है, उसके अलावा 2 भी है। ठीक है बच्चों, फैक्टर इसके कितने निकले? 1 2 3, 2 से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, अब आप खुद बात देखो, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6। इसमें से फैक्टर क्या क्या निकल के आए? एक 6, एक 1, एक 2, एक 3। फैक्टर 2 से ज़्यादा है, एक 1 भी है, 6 भी है, उसके अलावा 2 और 3 भी है। इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? कॉम्पोजाइट नंबर्स। द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजाइट नंबर। समझे बच्चों? इस तरह से हम 9 का भी ले सकते हैं। 9 1 जा 9, 3 3 जा 9। तो बच्चों, क्या क्या फैक्टर इसके निकल के आए? एक 1, एक 9, उसके बाद 3। फैक्टर 2 से ज़्यादा है। अब जाते हैं हम बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। यहाँ हमको क्या कहा गया है? जो भी कॉम्पोजाइट नंबर होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। आप खुद देख लो, 12 का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ, 12 को मैं किस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ? देखो, 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मतलब मैं 12 को किस तरह से लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 3। ठीक है बच्चों, देखो 2 स्क्वायर × 3। देखो, ये 2 भी खुद एक प्राइम है, 3 भी एक प्राइम है। समझे बच्चों? वेरी गुड। इस तरह से मैं मानो कि 25 को लिख रहा हूँ। 25 मैं किस तरह से लिख सकता हूँ बच्चों? 5 × 5, डेट मीन्स 5 स्क्वायर। ठीक है, मतलब 5 क्या है? 5 भी खुद एक प्राइम है। देखो बच्चों, 25 यहाँ क्या था? कॉम्पोजाइट नंबर। उसको जब मैंने फैक्टराइज में एक्सप्रेस किया तो फैक्टर उसके क्या निकल गया है? प्राइम। यहाँ देखो बच्चों, 12 क्या था? कॉम्पोजाइट। उसका जब मैंने फैक्टर निकाला, फैक्टर का जो प्रोडक्ट निकाला, तो उसमें क्या? हर नंबर प्राइम है। बच्चों समझे? इसी को कहा गया है कि एवरी कॉम्पोजाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये खुद ब खुद में एक यूनिक है। मतलब
12 का जो एक्सप्रेशन है 14 का वो एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, या 25 का वो एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। हर नंबर के लिए एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं। मतलब इसके लिए जो फैक्टर होते हैं इसके वही फैक्टर नहीं रहते हैं, हर फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं। मतलब मान के चलो यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 5 है। मान के चलो आप 18 ले लो। 18 का क्या होता है बच्चों? 2 × 3 × 3। देखो यहाँ देखो बच्चों 3 कितने हैं? 2 है। 2 कितने हैं? 1 है। यहाँ 2 कितने थे? 2 थे। 3 कितने थे? 1 थे। मतलब हर किसी को हम यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम उसका ऑर्डर इग्नोर कर दें। मतलब हम 3 को पहले भी लिख सकते हैं, 2 को बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर इधर उधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। इसी को कहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। मतलब हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसका प्रोडक्ट लेके। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब बच्चों हम जाते हैं दूसरी बात पर। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटेजर्स P एंड Q, HCF ऑफ P एंड Q इनटू LCM ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? मतलब जो नंबर थे उनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो बच्चों मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, मान को चलो एक नंबर है 12। ठीक है, अब 12 को मैं क्या करूँगा? फैक्टर लूँगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मतलब 12 को मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 2 × 2 × 3। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2² × 3। ठीक है बच्चों, दूसरा ले लिया मैंने नंबर 40। अब 40 को मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ? देखो बच्चों 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। मतलब 5 1 जा 5। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2³ × 5। ठीक है बच्चों, पहले मैं निकालता हूँ LCM, डेट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका? 12 और 40 का। किस तरह से निकालेंगे अब बच्चों? LCM हम किस तरह से निकालेंगे? कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट पावर वाला लेंगे और अनकॉमन फैक्टर सभी लेंगे। कॉमन फैक्टर देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन तो 2 है ही। इसका क्या करेंगे? हम हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। कौन में हाईएस्ट पावर है? हाईएस्ट पावर इसमें है, 2³। और अनकॉमन फैक्टर देखो, अनकॉमन 3 और 5 है, दोनों में नहीं है। मतलब जो नहीं है वो अनकॉमन है, 3 और 5 दोनों आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मतलब कितना निकल गया? 2³ डेट मीन्स 8, 3 × 5 मतलब कितना होगा बच्चों? 120। ठीक है बच्चों, एलसीएम इसका कितना निकल गया है? 120। अब हम HCF निकालेंगे। HCF किसका? 12 एंड 40 का। ठीक है बच्चों, ज़रा गौर से देखना। कॉमन फैक्टर लेंगे और जिसका पावर लोएस्ट है वही हम लेंगे। देखो जिसका पावर कम से कम, जिसका पावर कम हो वही हम लेंगे। देखो कॉमन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन पावर किस में कम है? इसमें कम है, तो हम कम वाला पावर लेंगे, 2² डेट मीन्स 4। देखो बच्चों हमको कहा है HCF × LCM, जितना होगा नंबर का प्रोडक्ट भी उतना ही होगा। अब हम LCM और HCF लिखते हैं। LCM × HCF दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, 120। देखो LCM कितना निकल के आया था? 120। HCF कितना निकल के आया था? 4। और मल्टीप्लाई करो बच्चों, 12 4 जा 48 डेट मीन्स 480। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ 2 नंबर्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक 12 था एक 40 था। ठीक है, 12 4 जा 48 0। देखो बच्चों दोनों इक्वल निकल के आए कि नहीं? इसी को कहा गया है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q। P एंड Q हमने किसी भी नंबर को मान लिया है। ठीक है, HCF × LCM, दोनों का HCF और LCM जितना निकल के आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये दोनों का प्रोडक्ट भी उतना ही निकल के आता है। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, फॉर एनी 2, ठीक है, 2 नंबर्स के लिए ही ये क्या है? सेटिस्फाई है, वेरीफाइड है। अगर हम 3 नंबर लेते हैं तो ये केस वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कितने नंबर के लिए? ओनली फॉर 2 नंबर्स। अगर 2 से ज़्यादा हो तो एक केस वेरीफाई नहीं होता। समझे? वेरी गुड। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। देखो बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 140 को हम किस तरह से लिखेंगे? 140। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने से 70, फिर 2 से डिवाइड करो 35, फिर 2। अब देखो बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 आ गया,
इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 7 जा 35। अब 7 को हम किस तरह से करेंगे, 7 1 जा 7, मतलब 140 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 5 × 7, मतलब हम कह सकते हैं 2² × 5 × 7, इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उस नंबर का। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 156, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 156 2 से डिवाइड करो बच्चों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, मतलब इवन नंबर है। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 16, 8 2 जा 16, देखो फिर 2 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 18, 9 2 जा 18। अब किससे जाएगा बच्चों, 3 से, 3 13 जा 39, 13 1 जा 13, मतलब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 156 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है बच्चों, मतलब हम लिख सकते हैं 2² × 3 × 13, यही है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 3825। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना हुआ बच्चों, 3 32, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 2 25, 5 5 जा 25। देखो बच्चों यूनिट प्लेस पे 5 है, फिर इससे को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 26, 5 5 जा 26, रिमाइंडर 1 15, 5 3 जा 15। अब देखो बच्चों इसको किससे डिवाइड होगा, अगर नंबर का सम 3 से डिविजिबल हो तो उस नंबर को 3 से डिवाइड होता है। 5 3 8, 8 + 1 9, अब इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब इसको फिर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, मतलब 2 रिमाइंडर 21, 3 17 जा 51, मतलब अब 17 से 1 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 3825 इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे बच्चों, देखो 5 कितने हैं, 2, 5², 3 कितने हैं, 2, 3² × 17, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 5005, इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। 1001, अब बच्चों इसको हम किस से डिवाइड कर सकते हैं, इसको अब हम 7 से करेंगे। ठीक है बच्चों, 7 1 जा 7, मतलब 3 रिमाइंडर 30, 7 4 जा 28। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर 2, 7 3 जा 21। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 11 से। ठीक है बच्चों, 11 से ये डिविजिबल है। ठीक है, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 3 33 हो गया, 11 3 जा 33, मतलब 13 से 1 टाइम्स। हम लिख सकते हैं 5005 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो 5 × 7 × 11 × 13, ये होगा इसका क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, किसका, 5005 का। ठीक है बच्चों, समझे, वेरी गुड। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 7429 को, ठीक है बच्चों, 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हर नंबर मतलब प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा, इसलिए हमने 17 ले लिया। तो इसको कितना टाइम्स जाएगा, 17 4 जा, 17 4 जा कितना होता है बच्चों, 68, मतलब रिमाइंडर कितना निकल गया है, 6, मतलब 62। अब 62 को कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 17 3 जा 51, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा बच्चों, 11। 11 को 17 से डिविजिबल नहीं है, 9 साथ में लेके आएंगे, 119 हो गया। 119 को कितना टाइम्स जाएगा बच्चों, 7 टाइम्स। ठीक है, अब इस नंबर को भी दूसरा कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो हम कितना लेके आएंगे, 19 से डिवाइड करो बच्चों, 19 2 जा 38, रिमाइंडर कितना आया, 5, अब 5 के साथ 7 हो गया 57। 57 को कितना बढ़ जाता है बच्चों, कितने टाइम्स,
इसका भाग कितना होगा, 19 3 जा 57, मतलब इसके बाद 23 को 23 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये सारे नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा बच्चों, 7429 का। समझे बच्चों, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, वेरी गुड।